प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जीबी इलेक्शंस के अंदर सियासी रहनुमाओं के बयान, एक नवाज शरीफ साहब को बयान दिखाया आपको, एहसन साहब और बिलावल भुट्टो, वो क्या कह रहे हैं सुन लें। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कौन समझाएंगे? प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मज़े की बात यह है कि IPP एक वो निजी पावर जो कंपनियों को पहले इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, फिर वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स भी पीपल्स पार्टी ने दिए थे, दोनों ने पाकिस्तान का पट्टा बिठाया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने CPEC के नीचे 14 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स लगाए थे, उसने पाकिस्तान का मजीद पट्टा बिठाया। ये जो 2-2.5 हज़ार अरब का हमारा सर्कुलर डेट है, ये इन दोनों का तोहफा है पाकिस्तान को दिया हुआ। तो बाएँ हाथ की बजाय अगर मेज़ पर बैठ के एनालिसिस करने के बाद पूरी तफसील के साथ जायज़ा लेने के बाद प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ तो फिर वो गले नहीं पड़ते, अब वो गले पड़े हुए। डॉक्टर साहब, बजट आना है 5 तारीख को, आपने पोस्टपोन कर दिया, क्या वजूहात हुई उसकी? मलिक साहब, बजट की जो पहली प्रपोजल थी वो 5 जून की थी और अब जो है बजट वो 10 जून को आ रहा है इंशाल्लाह। 10 जून को आएगा जी? 10 जून को। तो आगे जाने की वजह क्या हुई? उसकी वजह ये है, देखें जो क्या उसे कहते हैं, सही बात, इत्तेहादी जो हुकूमत होती है, इत्तेहादी हुकूमत, कोalition गवर्नमेंट का मैं तर्जमा कर रहा था, जो इत्तेहादी हुकूमत होती है वो बजट में उसकी 2 मजबूरियाँ होती हैं, एक बजट तैयार करना, फिर अपने इत्तेहादियों को राजी करना। बिलावल साहब कहते हैं आज कोई भावताव दिखा रहे हैं, वजह है उसकी कोई नहीं, कोई भावताव की बात नहीं है, मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, वो हमारे बहुत अच्छे इत्तेहादी हैं और हमेशा हम मिल के इकट्ठे चलते रहे हैं। लेकिन जाहिर है बजट की तमाम जो NFC के ऊपर, BISP के ऊपर और ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने इत्तेहादियों को इस पे एतमाद में लेना, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? थोड़ी ताखीर क्या बजट से पहले कोई कानून साजी भी आपने करनी है, इसमें कोई है? इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, इसमें बिल्कुल एक अफवाह है, कोई कानून साजी बजट से पहले नहीं हो रही और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मुशावरत के लिए ये तारीख जो है चंद दिन आगे की गई है। आपके बंदे उठा के बाहर फेंक रहे हैं, डॉक्टर साहब फेंक रहे हैं। सर ये जीबी का ही तो जोर है कि बजट पोस्टपोन हो गया। अच्छा, यानी जो IMF चाहता है, जो शराइत, और वो तो कहता है कि बिजली और भी महंगी करो और भी पाकिस्तानियों को रगड़ा दो। यही तो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि ये हमारी खारजा पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तानियों को भी कोई रिलीफ मिलता ना। लेकिन IMF जो कंट्रोल करता है, क्या वो उसको हम नहीं कह सकते कि भाई हमें भी थोड़ा रिलीफ दें? IMF तो बेड़ा गर्क कर रहा है जी, वो कहता है पॉलिसी रेट बढ़ा दो। अगर ये बजट पेश कर लेते 5 को और 7 को GB का इलेक्शन होता, ये जितने भी डंडे बरसाते ना तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये अभी मैं आपको कहता हूँ कि ये कुछ भी कर ले, देखिए GB हमें कोई वहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं आज सारा दिन ट्राई करता रहा, सब 3 बंदे थे, हम जाना चाहते थे PIA। सुबह उन्होंने कहा कि जी हम आपके लिए टिकट करते हैं, आखिर में उसने मुझे कहा कि सर उन्होंने रोक दिए, टिकट नहीं दे रहे। क्यों? आई डोंट नो, 5 तारीख तक आपको कोई टिकट नहीं। राजा साहब ने अपनी वीडियो डाली हुई है कि मुझे सुबह बदर किया जा रहा है, पुलिस वाले एक साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा कि वापस चले जाओ। PTI को इंतखाबी मुहिम में कहीं पे भी नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? ये तो हुकूमत बता सकती है, क्या खौफ है? ये खौफ ही है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जी PTI ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ आप GB में भी उनसे खौफजदा है। इमरान खान को 3 साल जेल में रखा हुआ कि जी इमरान खान ख़त्म हो गया, पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई, PTI ख़त्म हो गई, और हाल ये है कि हमें वहाँ पे छोड़ा भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, तो ये हाल है। तो अब इसमें शौकत साहब को जाने दें जी, अपने बंदे हैं ये। मैं शौकत साहब को अपनी गाड़ी में भेजने के लिए तैयार हूँ। नहीं, साथ लेके जाए सुबह, वहाँ वो पुलिस वाला हमने देखा और राजा साहब को पकड़ के बाहर निकाल दिया उसने। मैं आज शौकत खान को तो मैं अभी जाना चाहता हूँ कि ये अब माशाल्लाह नहीं, PIA में मुझे टिकट क्यों नहीं मिल रहा जो है वो मुकर्रर हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ अगर आपने अपनी गाड़ी ऑफर की तो हो सकता है सुबह ये हटा भी दिए जाए सौदे से। फ्लाइट का जो स्केड्यूल होता है, इस स्केड्यूल में ये वहाँ पे हालात, मौसमी सूरत हाल और इस सब को देख के मुकर्रर किया जाता है। तो मैं ज़रा PIA का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, कई दफ़ा वैसे होना ही चाहिए। राजा साहब का आपको दिखाऊं स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए वो साद रफीक साहब कोई ट्वीट निकाल रहे हैं आप। नहीं, होना तो ये चाहिए था कि हमारा लीडर है ना, किसी और के चक्कर में बेचारे फंस गए थे, वो भी नहीं जा सके फ्लाइट। वो तो आपने सिर्फ कैसर और बाकी लोगों को रोकना था। अपने भाई से एक हम्बल सबमिशन है कि पहले यहाँ अपनी लड़ाइयाँ सीधी कर लें, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान इनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है ना, करें जाके वहाँ पे कंपेयर। आपकी लड़ाइयाँ ही नहीं मुक रही, वो नहीं खत्म, आपके बंदे यहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, अभी आज पुलिस हमारी लड़ाइयों से हाउस के बाहर, क्योंकि वहाँ पे इतनी शदीद टेंशन पैदा हो गई थी कि इनके ग्रुपों का आपस में किस के दरमियान में, ये तो बताएं ना, किस के दरमियान में तनाव था? ये तो वैसे ये अगर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मालूमात हैं वो अली अमीन गंडापुर ग्रुप
और जनाब सोहेल आफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि इस्लामाबाद इंतजामिया को हफ्ज़ तकद्दम के तौर पे बाहर फोर्स खड़ी करनी पड़ी है। जैसे वो नहीं, आपको याद है कि अभी हम हॉस्टल में हुआ करते थे तो दो ग्रुपों में लड़ाई और पुलिस आ जाती थी। अभी तो ये हो रहा है पीटीआई में, और कैंपेन कर रहे हैं पहाड़ों में जाके नॉर्दर्न एरिया। सर वो लौटे लपाड़े ये काम करे तो अच्छा लगता है, ये तो सियासी लीडर है ना सर। मैं सर एक बात करूं, हमारी लड़ाइयों से उनको 1% भी फायदा नहीं होगा। उसकी वजह सर लेकिन आप लड़ क्यों रही है तो बताइए, फिर उनसे तो पूछ ही लेते हैं। मैं देखे ये इख्तिलाफात कब नहीं हुए, इमरान खान जब मौजूद है सर, अब तो बकायदा दो जत्थे हैं आपकी, मैं आपको बता रहा हूं सर, केपी के अंदर भी दो जत्थे हैं बकायदा। मैं उस वक्त बता रहा हूँ जो इमरान खान यहाँ मौजूद थे हमारे साथ, मीटिंगों में होते थे, लड़ पड़ते थे। कौन कौन? मुख्तलिफ लोग, नाम लेके बताए ना, किस किस की लड़ाई? पहले तो जो लड़ाई होती थी आपको पता है सबको, लड़ाइयाँ हमारी हो जाती, इमरान खान एंजॉय करता था इस तरह। इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है ना। तो आज हमारे पास देखे, हमारे पास सर कोई इलेक्टेबल नहीं है। जितने लोग बैठे ना इमरान खान के वोट से, मेरे समय जितने भी हैं वो वोट इमरान खान का है। आप बीजेपी में देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम पे पाबंदी, किसी का निशान बैंगन है, किसी का पतंग है, किसी लोग पूछ रहे हैं इमरान खान के पार्टी का बंदा कौन है, उसका निशान क्या है, और आप देख लेंगे। तो ये जो है ना 20 ग्रुप भी बन जाए, ये बनाए और भी बना ले सर, लेकिन लड़ने ना तो देखें सर, थोड़ी सी अपनी जमात तो संभालें सर, वो ऐसे डिंगा मुर्गी और कर रहे हैं। सर ये किस पार्टी में इख्तिलाफ नहीं है, हर पार्टी में इख्तिलाफ होता है। लेकिन देखें हमारा लीडर जेल में है, हमारा लीडर जेल में है, मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है सर कि अगर आज इमरान खान की तहरीक का ऐलान होता है ना, जो चकज़ई साहब करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारे एक पेज पे होंगे। अब ये जो फारूक ब्लॉक की बात हो रही थी, वो तमाम लोग जो 8-10 लोग जो नाराज हैं, फारूक ब्लॉक तो अब आपका तगड़ा है, वो अली मीम के रहमो करम के ऊपर है। जिस दिन अली मीम गंडापुर उनको करेगा मैं वो हो आपको लिख के देता हूँ, कोई फारूक ब्लॉक नहीं बनेगा। अभी सबसे मिल के आया हूं डॉक्टर साहब, शौकत खान, इजाजत है? नहीं इजाजत है, सिर्फ आपकी इसी मौजू पे, चूंकि बार बार एक ही बात 2-3 दफा रिपीट हुई है, आज अगर हम इसमें जरा सा भी कोई नकब लगाने की कोशिश करें तो सोहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट जो है 2 दिन में गिर जाएगी, 2 दिन में। लेकिन हमें ये खबर चलाएंगे बड़ी मुदाखलत नहीं, तो सोहेल अफरीदी मेरी बात सुने, सोहेल अफरीदी के खिलाफ, सोहेल अफरीदी को आपने दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दिया, आपने कौन सी कसर छोड़ी है? आपने तो उसका यानी क्रेडिट डिसक्रेडिट करने के लिए आपने कोई हरबा नहीं छोड़ा है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपने पूरी कोशिश, आपने वो कहते हैं 2 दिन में हुकूमत गिरा देंगे। पिछले उसमें इन्होंने कहा था हमने इतने लोग हमारे साथ है सेनेट के इलेक्शन में, इतने कौन कोई आप निकला 92 में अगर एक वोट, जब उन्होंने सेनेट की वो बंदा पूरा करना था आईनी तरमीम के लिए, बंदा पूरा कर लिया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 92 में से अगर एक बंदा भी कम हुआ ना बजट में, तो आप मुझे कहें कि अब मुझे बुला लें और मुझे कहें कि आपने झूठ बोला। आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं नवाज शरीफ साहब की आज की। डॉक्टर साहब ने वो एक अलग बात है, मुझे बुरा भला कहना है, वो मैं सुनूं रहे दिखाएगा जी नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे, आपने देश नगाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश नगाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं की कि मैं आपकी शान में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो आपने कहा है कि क्या बुला कहें, मतलब चले खैर, भला तो ऐसा वो नहीं, भला कह सकते हैं, बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, ज़रा इसकी आप तय में जाएँ। 2013 से 18 तक हमारी गवर्नमेंट रही, 17 तक प्राइम मिनिस्टर है मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उनके साथ उस वक्त भी कैबिनेट का मेंबर था, इंटरनली सारी सूरत हाल जानता था। पाकिस्तान के हालात उस 5 साल के पूरी कौम को पता है कि क्या थे और पाकिस्तान कहाँ था। आज नवाज शरीफ उसी तरह सेहतमंद है, उसी तरह माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से बात कर रहा है। पाकिस्तान कहाँ है? वो ये बात कर रहे हैं कि जो मेरे साथ साजिश की गई उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है, पाकिस्तान के हालात ने भुगते हैं। वो ये गिला कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे मेरी सेहत में कोई फ़र्क पड़ा है, वो तो आराम कर रहे हैं बड़े सुकून से, जहाँ सियासत होती है वहाँ सियासत करते हैं। लेकिन मैं जो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर आप उन्होंने पाकिस्तान का आपका जवाब दूंगा। नवाज शरीफ को 93 में नवाज शरीफ को निकाला गया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त लड़ाई थी। उस वक्त के सदर जो थे इसाक खान, वो दूसरी तरफ पलड़ा भारी हुआ तो इनकी छुट्टी करा दी गई। फिर 12 अक्टूबर 99 मिलिट्री टेक ओवर हुआ और उसके बाद 2017 में वो पनामा का केस था, इकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। उसके बाद
जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जिस तरीके से हुई और ज़मानतें एयरपोर्ट के ऊपर हो रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड था ना वो आपका जफ़ा आपने फिर वही मार लिया जहाँ से 81 से नवाज शरीफ की सियासत शुरू हुई थी, और फिर 9 फरवरी वाली तकरीर, ये क्या दुरुस्त सियासी फैसला था? देखिए मलिक साहब, सियासी सफ़र में पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी जो लीडरशिप होती है किसी भी पार्टी की, वो मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं और उनके अच्छे और बुरे नताइज जो है वक्त साबित करता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में जो फ़ैसले किए हैं, एक तो उन्होंने हक और सच का साथ दिया है। ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि वो 3 दफ़ा इस गैर जमहूरी तरीके से, गैर आइनी तरीके से निकाला गया, गैर आइनी तरीके से निकाला गया, लेकिन 9 फरवरी 2024 भी कोई आइनी तरीका नहीं था। बिल्कुल सही बात है, यानी मुकदमा उनके ऊपर पनामा का बनाया गया और निकाल इसलिए दिया गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली अकामे की बुनियाद के ऊपर। ये सारी पाकिस्तान की तारीख है, लेकिन इस पे डिटेल में बात करें तो वक्त ज्यादा इसमें लगेगा। लेकिन आखिरी बात मैंने वही कहूंगा, पहले की थी। देखिए आज पाकिस्तान का, ये ध्यान में रखें, अगर ये मान लो